Next topic is factor regulating erythropoiesis. Erythropoiesis is the mainly process of formation of RBC या erythrocytes. erythrocytes की formation या RBCs की formation की process को हम erythropoiesis कहते हैं. ठीक है, इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? दैट इज जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज यदि हमारी जो कंडीशन अराइज होती है कि हमारे जो टिश्यूज में जो ऑक्सीजन की सप्लाई दैट इज डिक्रीज. ठीक है, मीन्स लो ऑक्सीजन कंडीशन. ठीक है, लो ऑक्सीजन कंडीशन दैट इज अराइज ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड. ठीक है, या डिजीज कंडीशन लाइक एनीमिया. ठीक है, और ड्यू टू pulmonary disease एंड लो ब्लड वॉल्यूम. ठीक है, एंड ड्यू टू सिकनेस. यदि हमारी लो ऑक्सीजन कंडीशन अराइज होती है, हमारे टिश्यूज के पास लो अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, टिश्यू हैव लो ऑक्सीजन. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है, ठीक है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी की जो जस्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ नेफ्रॉन, किडनी की कौन सी सेल? जस्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, जो नेफ्रॉन की जस्टाग्लोमेरुलर सेल होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है. ठीक है, दैट इज रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर या इर्थ्रोजेनिन. ठीक है, रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर या इर्थ्रोजेनिन. ये जो फैक्टर होता है, ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा पर एक्ट करता है और प्लाज्मा में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज इर्थ्रोपोइटोजेनिन या इर्थ्रोपोइटिन. ठीक है, इर्थ्रोपोइटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इर्थ्रोपोइटिन प्रोटीन दैट इज इन प्लाज्मा एंड इन प्लाज्मा दिस इज इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जब हमारी जो किडनी होती है उसकी जस्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ नेफ्रॉन रिलीज ए फैक्टर दैट इज आरपीएफ एंड इर्थ्रोजेनिन. ठीक है, तो हमारे इर्थ्रोपोइटिन पर एक्ट करता है जो इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से जो हमारा इर्थ्रोपोइटिन फैक्टर होता है, ठीक है, ये हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल मीन्स जो हमारी बोन मैरो में जो सेल्स होती हैं प्रिक्यूर्सर्स ऑफ आरबीसीज उन पर एक्ट करती हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल पर एक्ट करती हैं. ठीक है, और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल को जो कन्वर्जन है इनटू आरबीसीज इसको इंक्रीज कर देती है, मीन्स जो रेट ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन इज इंक्रीज. ठीक है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कन्वर्ट इनटू प्रोइर्थ्रोब्लास्ट. ठीक है, मीन्स यहाँ से हमारी जो इर्थ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एंड फाइनली इट कन्वर्ट इनटू इर्थ्रोसाइट्स. ठीक है, इर्थ्रोसाइट. और इससे क्या होता है, हमारे मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इंक्रीज होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी से क्या होगा, हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है टू द टिश्यू इज इंक्रीज. ठीक है, क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी जो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई टू टिश्यू भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, जो हमारा इर्थ्रोपोइटिन हार्मोन है, ठीक है, ये हमारी जो बोन मैरो में क्या क्या वर्क करता है. फर्स्ट है कि ये हमारी जो CFU क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इर्थ्रोसाइट है उनका प्रोलिफरेशन करता है. ठीक है, प्रोलिफरेशन. सेकेंड, जो ये HB सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, एंड आरबीसीज के मैचुरेशन को प्रोसीड्स करता है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज प्रोसीड. ओके, यदि हमारा जो ब्लड है उसमें इर्थ्रोपोइटिन हॉर्मोन्स की मीन्स इंक्रीज हो गया, मीन्स ये एक्टिवेटेड फॉर्म में इंक्रीज हो गया, तो ये जो इर्थ्रोपोइटिन प्रोटीन होगी ये हमारे लीवर में इनएक्टिवेट होगी और वाया द यूरिन इट एक्सीड आउट थ्रू द बॉडी. ओके,
सेकेंड फैक्टर है जो हमारी इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, दैट इज विटामिन। ठीक है, सेकेंड इज विटामिन। ठीक है, हमारे जो विटामिन है B12, ये भी इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, दैट इज कोबालामीन। ठीक है, साइनो कोबालामीन। ठीक है, या एक्सट्रेंसिक फैक्टर। विटामिन दैट इज B12 या कोबालामीन हमको मेनली एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, दैट लाइक दैट फिश, मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जो हमारा कोबालामीन होता है, विटामिन B12, ये क्या करता है, जो हमारा 5-मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, 5-मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से उसके 5-मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर देता है, रिमूव दी 5-मिथाइल ग्रुप। ठीक है, 5-मिथाइल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ग्रुप 5-मिथाइल रिमूव हो रहा है, ये कोबालामीन के साथ अटैच होता है और फॉर्मेशन करता है मिथाइल कोबालामीन, एंड इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू मिथाइल कोबालामीन। ठीक है, अब जो हमारा टेट्राहाइड्रोफोलेट से 5-मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से 5-मिथाइल ग्रुप रिमूव हो गया, तो हमारे पास बचा टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, FH4। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट देन कन्वर्ट इनटू 5-10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, in the tissue, वेयर मीन्स टिश्यू में इसका क्या यूज है, ये फॉर्मेशन करेगा डीओक्सी थायमिडीन की। जो डीओक्सी थायमिडीन है, ये हमारे डीएनए सिंथेसिस में यूज होगा, डीएनए सिंथेसिस मीन्स हमारा जो कोबालामीन है, ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और यदि इसकी डिफिशियंसी होगी तो हमारा डीएनए सिंथेसिस मीन्स प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपरली नहीं होगा। और जो हमारा मिथाइल कोबालामीन है, दैट कन्वर्ट होमोसिस्टीन इनटू सिस्टीन इनटू मिथ्योनिन। ठीक है, हमारे जो होमोसिस्टीन है उस पर मिथाइल ग्रुप की एडिशन करके इसको मिथ्योनिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, दैट आर अवर अमीनो एसिड। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है, यदि हमारे पास विटामिन B12 मीन्स कोबालामीन की डिफिशियंसी है, तो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस एंड डीएनए सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो आरबीसीज में एक अबनॉर्मलिटी अराई होगी। ठीक है, दैट इज प्रीनेशियस एनीमिया, दैट इज डिजीज कंडीशन। ठीक है, विटामिन नेक्स्ट फैक्टर इज फोलिक एसिड। ठीक है, सेकेंड इज फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड मेनली हमको प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, ठीक है, और हमारी इंटेस्टाइन में इंटेस्टिशनल बैक्टीरिया आल्सो सिंथेसाइज फोलिक एसिड, जो हमारा फोलिक एसिड का यूज है इज दैट कि जो हमारा फोलिक एसिड है ये डीओक्सी थायमिडीन के फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन फॉर्मेशन। डीओक्सी थायमिडीन हमारा डीएनए का पार्ट है। ठीक है,
इट इज पार्ट ऑफ डीएनए। सो यदि फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी तो हमारा डीएनए सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड, फोलिक एसिड हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज, और मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज की मैचुरेशंस में हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारे इर्थ्रोसाइट्स प्रोसेस इर्थ्रोपोइसिस प्रोसेस होती है, मीन्स जो आरबीसीज फॉर्मेशंस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो रेटिकुलोसाइट स्टेज होती है, रेटिकुलोसाइट टू इर्थ्रोसाइट्स में इर्थ्रोसाइट में को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, रेटिकुलोसाइट से इर्थ्रोसाइट्स में, ठीक है। यदि हमारे फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है तो ये स्टेप कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। और हमारे जो आरबीसीज का साइज होता है, ठीक है, मीन्स हमारे इर्थ्रोसाइट्स का साइज होगा, इट इज लार्ज, ठीक है, क्योंकि हमारा रेटिकुलोसाइट से इर्थ्रोसाइट्स में कन्वर्जन नहीं हो रहा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे जो आरबीसीज का साइज लार्ज होगा, ठीक है, लार्ज साइज आरबीसीज एंड इट्स एचबी कंटेंट इज डिक्रीज, ठीक है, लार्ज साइज आरबीसी। और इस स्टेज में क्या होता है, हमारा एचबी कंटेंट लो होता है, ठीक है, कंटेंट लो, ठीक है। सो हमारी जो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी लीड टू मेगाब्लास्टिक एनीमिया मीन्स हमारा जो साइज होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल इट इज लार्जर, ठीक है। और अदर विटामिन, ठीक है, जो हेल्प करते हैं इर्थ्रोपोइसिस में, दैट इज विटामिन B6, पायरिडोक्सिन एंड विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। नेक्स्ट आता है आयरन की डिफिशियंसी, ठीक है। आयरन हमारे एचबी की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, आयरन एचबी सिंथेसिस में हेल्प करता है। यदि हमारे आयरन की डिफिशियंसी है तो हमारी जो एचबी का जो सिंथेसिस होगा दैट आर नॉट प्रॉपरली, ठीक है। और एंड दिस लीड टू माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, ठीक है, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया मीन्स जो हमारा आरबीसीज का साइज होगा दैट इज स्मॉलर देन नॉर्मल, ओके। एंड सम अदर कंडीशन इन विच हमारा जो इर्थ्रोपोइसिस है आर अफेक्टेड या डिप्रेस, ठीक है, इर्थ्रोपोइसिस डिप्रेस, दैट इज जो हमारी कंडीशन होती है दैट इज रीनल डैमेज के टाइम पर भी हमारा जो इर्थ्रोपोइसिस है वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। या हम रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस टाइम पर भी हमारा जो इर्थ्रोपोइसिस प्रोसेस है दैट इज डिप्रेस, ठीक है। या एक्सरे एक्सपोजर ऑफ बोन, ठीक है, एक्सरे एक्सपोजर टू बोन, इन सारी कंडीशंस में हमारी जो इर्थ्रोपोइसिस प्रोसेस इज अफेक्टेड।